Hello everyone. In the previous video, we had discussed about the vagina, which one is the internal genital organ, and today we will discuss about the uterus, which is a major part of the internal genital organs, and it is most important, and it will come separately in the exams as well. So let's start our topic, uterus. ओके सो यूट्रस है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका साइनोनियम्स। तो साइनोनियम में से क्या कहते हैं, मेट्रा भी कह सकते हैं और इसे हिस्टेरो भी कहा जाता है। ठीक है, सो यूट्रस के साइनोनियम्स कौन से हैं, मेट्रा एज वेल एज हिस्टेरो भी कहा जाता है। अब जैसे कि देखिए स्कोपी करनी हो तो स्कोपी के लिए हम कैसे वर्ड यूज करते हैं, हिस्टेरोस्कोपी, विच इज ए विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस। तो हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है, विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस। सो हिस्टेरो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, यूट्रस के लिए यूज हुआ है। एंड द मेट्रो वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर द यूट्रस। ठीक है, सो मेट्रो वर्ड विच इज रिलेटेड टू द इम्प्लांटेशन। जो इम्प्लांटेशन है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो इम्प्लांटेशन होता है ज़ाइगोट सेल का, तो इम्प्लांटेशन क्या, इम्प्लांटेशन वर्ड के लिए किसके लिए यूज किया गया, मेट्रा के लिए यूज किया गया है। ठीक है, एंड द हिस्टेरो विच इज रिलेटेड टू द विजुअलाइजेशन। Uterus, it is a hollow muscular organ lie in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. So ये क्या, यूट्रस क्या एक hollow muscular organ है, मीन्स मसल्स की लेयर से ये बना हुआ है, एंड क्या है अंदर से क्या ये खोखला है। ओके, सो होलो मस्कुलर ऑर्गन है लाई इन द पेल्विक कैविटी, जो कि क्या पेल्विक कैविटी में लाई करता है, पार्ट ऑफ द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन एंड लाई बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। जो एंटीरियर साइड में यूरिनरी ब्लैडर से ब्लैडर होता है एंड द पोस्टीरियर साइड में रेक्टम प्रेजेंट रहता है, और ये क्या है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अब अगर इसकी हम शेप की बात करें तो शेप कौन सी है, पायरिफॉर्म शेप है इसकी, जो कि क्या पीयर शेप्ड है, मीन्स एक नाशपति जो होती है उसकी शेप में ये प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी शेप की जैसी होती है। इसके बाद देखिए इट प्रोवाइड शेल्टर टू द फीटस। ओके, सो ये क्या कह रहा है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमें पता है जैसे कहाँ होता है, इनफंडिलम पार्ट है, जो जो एम्पुला पार्ट है किसका, फलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट सेल है वो कहाँ पे आता है, वो एक टाइम पीरियड के बाद 5 to 11 डेज के टाइम पीरियड के बाद इम्प्लांटेशंस के लिए, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कहाँ पे आके इम्प्लांटेड होता है, यूट्रस में आके इम्प्लांटेड होता है। तो सारी जो 9th मंथ की जो ड्यूरेशन है, तो फीटस कहाँ पे शेल्टर, कहाँ पे अपना आवाज करता है, यूट्रस के अंदर आवाज करता है। सो इट प्रोवाइड्स अ शेल्टर टू द फीटस एज वेल। ठीक है, अब इसके अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, तो साइज देखिए, अगर नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में हम इसका साइज देखते हैं तो साइज में 7.5 to 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, देन 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, एंड 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, सो अगर प्रेग्नेंट लेडी में देखा जाए तो क्या इससे हम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए प्रेग्नेंट वीमेन में कितना हो जाएगा, 30 to 40 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाएगी, एंड 9 to 12 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो जाएगी। जो मस्कुलर लेयर है, वो जो मस्कुलर लेयर वो भी अपने साथ में थिक होगी, सो उसकी लेयर कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर तक इसकी, 9 to 12 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी वेट की बात करें, सो नॉन प्रेग्नेंट वीमेन है उसके अंदर एग्जैक्ट वेट कितना होता है, वैसे तो 60 ग्राम होता है एग्जैक्ट वेट। अगर हम एवरेज में बात करें, किसी रेंज में बात करें तो 50 to 80 ग्राम ये लाई कर सकता है। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट वीमेन में देखा जाए तो प्रेग्नेंट वीमेन में कितना वेट होगा, 900 to 1000 ग्राम ऑफ वेट यूट्रस का हो जाता है। अब ये सारी जो 900 to 1000 ग्राम वेट है इसका कैसे इंक्रीज हुआ, ये सारी प्रोसेस हम फर्दर आगे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं यूट्रस में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्या क्या चेंजेस आते हैं उस टॉपिक में हम इसे कवर करेंगे कि किस तरह से इसका वेट 60 से 900 to 1000 ग्राम कैसे कवर होता है। अब हमारा वेट की बात, हम इसके बात करते हैं पोजीशन की। सो पोजीशन में अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, जैसे वजाइना में हमने इसके क्या रिलेशंस कवर किए थे, तो रिलेशन में तो एज वेल ये सेम ही है। जैसे वजाइना के आगे जो ब्लैडर के साथ रिलेशन सेपरेट हो रहा था, किसके थ्रू सेपरेट हो रहा था, यूटेरोवेसिकल के थ्रू सेपरेट हो रहा था, एंड द पोस्टीरियर साइड में किसके, रेक्टो यूटेराइन यानी और या पाउच ऑफ डगलस के थ्रू ये सेपरेट हो रहा था। सिमिलरली रिलेशन इसके साथ भी ये ऐसे ही फॉर्मेशन होगा इसका, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर यूट्रस का भी सेम रहेगा। अगर हम इसके पोजीशंस की बात करें तो ये लाई कैसे करता है, जो यूट्रस है वो लाई कैसे करता है। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें क्या 2 पोजीशंस को हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एंटीवर्जन पोजीशन एंड द सेकंड वन इज द एंटी
फ्लेक्शन पोजीशन। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं एंटी वर्जन पोजीशन। तो एंटी वर्जन पोजीशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये क्या करेगा, जो 90 डिग्री एंगल, जो यूट्रस है, यूट्रस की जो बॉडी है 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन करेगी किसके साथ, विद द वजाइना। ओके, अभी इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में। सो देखिए दिस वन इज द वर्टिकल एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल। जैसे कि हमने देखो प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि वजाइना हॉरिजॉन्टली लाई करता है, कैसे 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, और कहाँ जाता है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड की साइड में जाता है, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल है बनाता है। तो सिमिलरली देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जो वजाइना कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है। अब ये जो यूट्रस की बॉडी है यहाँ से स्टार्ट हो गई, यूट्राइन, ये यूट्रस स्टार्ट हो गया, तो यूट्रस का जो ये सर्विक्स पार्ट है, ठीक है, वजाइना के साथ में कि कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को क्या कहा जाता है, एंटी वर्जन। क्या कहा जाता है इस एंगल को, एंटी वर्जन एंगल कहा जाता है। अब देखिए जैसे एंटी वर्जन हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ, वजाइना के साथ, सर्विक्स का जो यूट्रस का सर्विक्स पार्ट है वो बनाएगा। ओके, सो इसी के साथ में अब क्या है, सर्विक्स, यानी अब इस्मस का पार्ट भी इसमें आएगा और सर्विक्स का पार्ट भी आ गया। तो अभी जो यूट्रस की बॉडी है, ठीक है, ये यूट्राइन बॉडी है जो, ठीक है, ये किसके साथ एंगल बनाएगी, जो अपनी खुद की यूट्राइन बॉडी के साथ जो एंगल बनाएगी, मीन सर्विक्स के साथ एंगल बनाएगी। ये कितने का एंगल बनाएगी, 120 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। सो ये एंगल, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंटी फ्लेक्शन। देखिए कैसे होगा, दिस वन इज द वजाइनल पार्ट। ओके, तो ये हमारा यूट्रस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं, एंटी वर्जन। एंड जो यूट्राइन की बॉडी है, अपनी बॉडी के साथ ही ये एंगल, एक और एंगल बनाएगी, ठीक है, इस तरह से। ये कितने का एंगल का होगा, 120 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एंटी फ्लेक्शन। तो ये देखिए इस तरह से ये कुछ लाई करेगा। ओके, ये इसकी पोजीशन है। दिस वन इज द वजाइनल पार्ट एंड दिस वन इज द सर्विक्स एंड इस्टमस पार्ट। ओके, यहाँ पे आ जाता है एंड दिस वन इज द यूट्राइन बॉडी। ओके, तो ये दो एंगल बनाता है, ये दो पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना जरूरी है। सो कौन सी दो पोजीशन बनाता है, एक तो एंटी वर्जन जो कितनी होती है, 90 डिग्री पे, लाइक 90 डिग्री एंगल बनाती है, एंगल ऑफ द यूट्रस विद द वजाइना। ओके, एंड द सेकंड वन इज द एंटी फ्लेक्शन विच वन मेक द एंगल ऑफ 120 डिग्री एंगल विद द ओन बॉडी ऑफ द यूट्रस। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। Move to the parts of the uterus. So हम parts of the uterus cover करते हैं। The first one is the corpus, second one is the isthmus and third one is cervix. Okay, so corpus है वो क्या, दो सब parts को include करेगा। कौन कौन से हैं ये parts देखते हैं हम, fundus एंड सेकेंड वन इज द बॉडी, ठीक है। सो जो मेजर पार्ट है वो कौन कवर करती है, जो बॉडी है वो मेजर पार्ट कवर करती है। जो इम्प्लांटेशन है, जो सेल्टर ऑफ द फीटस है, कहाँ है, बॉडी ऑफ द यूट्रस में होती है। ओके, सो अब इन सब पार्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डीपली, थोड़ा देखते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फंडस पार्ट देखते हैं, जो कि किसका पार्ट है, कॉर्पस का पार्ट है, ठीक है। सो फंडस को हम कवर करते हैं सबसे पहले। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, इट इज द फंडस पार्ट, ठीक है, लाई जस्ट अबाउट द ओपनिंग ऑफ द फलोपियन ट्यूब। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, दिस वन इज द यूट्रस। ओके, ये यूट्रस है, ये फलोपियन ट्यूब है। ओके, सो ये क्या कह रहा है, दिस, ये पार्ट जो यहाँ से, क्या ये इंटीरियर लाइनिंग है जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, तो ये फलोपियन ट्यूब जा रही है, ठीक है, ये पूरा पार्ट किस में आता है, कॉर्पस के जो आता है, कॉर्पस में आता है, ठीक है। सो जो ये फलोपियन ट्यूब है, ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर वाला ये पार्ट है, इसको क्या कहा गया है, फंडस कहा गया है, ठीक है। फंडस का मीनिंग अपने आप में ही टॉप मोस्ट होता है, ठीक है। सो जो ये टॉप मोस्ट में ही प्रेजेंट है यूट्रस के, तो इसे क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं, ठीक है। और जो फलोपियन ट्यूब की बाद वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके इस्थमस तक का जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, यूट्राइन बॉडी। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं हम फंडस को, ठीक है। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस क्या है, यूट्रस का अपर मोस्ट पार्ट है ये, लाई जस्ट अबाउट द ओपनिंग ऑफ द फलोपियन ट्यूब, जो फलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है उससे जस्ट अबाउट लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये होगी 1.5 सेंटीमीटर। देखिए जैसे कि ये फलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे देखो छोटा सा पार्ट है ये फंडस का, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब जैसे कि हमने देखो ऊपर देखा था, पूरे यूट्रस की लेंथ हमने कितनी बताई थी, 7.5 to 8 सेंटीमीटर हमने लेंथ बताई थी, ठीक है, जिसमें से फंडस के पार्ट है ये कितनी कवर करता है,
5 सेंटीमीटर ये लेंथ कवर करता है। ओके, सो अब हम देखते हैं बॉडी, जो कि क्या है, सबसे मेन पार्ट है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी है। ओके, सो देखते हैं हम इसको। सो लार्जेस्ट सेंटर पार्ट ऑफ द यूट्रस, तो बॉडी क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस है और एक सेंट्रल पार्ट भी है जो कि क्या सेंट्रली लाई करता है। ओके, सो इम्प्लांटेशन अकर इन द बॉडी, इम्प्लांटेशन जो होती है, ठीक है, जो फिटस की इम्प्लांटेशन होती है ये कहाँ पे होती है, जो बॉडी यूट्रस की यूट्राइन बॉडी है, यूट्राइन बॉडी के अंदर ही ये लाई करता है ऑन द एंटीरियर वॉल पे। ठीक है, ऑन द एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर पे भी होता है, लेकिन जो कॉमनली है एंटीरियर वॉल होती है जो यूट्रस की, ठीक है, बॉडी वहां पे ये लाई करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी कवर करता है ये, देखिए ये करता है 3.5 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ये कवर करता है। ओके, सो हमने देखा जैसे कि 7.5 सेंटीमीटर हम लेके चल रहे हैं यूट्राइन कैविटी की लेंथ है टोटल यूट्राइन कैविटी की। तो फंडस कितनी कवर करता है 1.5 सेंटीमीटर एंड द बॉडी विल कवर 3.5 to 5 सेंटीमीटर लेंथ ये कवर करता है। Now move to the another part of the uterus, which one is the isthmus. Okay, so isthmus को हम कवर करते हैं। तो isthmus का मीनिंग क्या है देखते हैं हम आगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। इन नैरोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस जस्ट अबव द सर्विक्स, ये कहाँ लाई करता है, देखिए जहाँ पे जो यूट्रस है, मूव टू द डायग्राम, जैसे कि देखिए ये यूट्राइन कैविटी है। ओके, दिस वन इज द क्या सर्विक्स पार्ट। ओके, जो यहाँ पे ये यूट्राइन बॉडी सर्विक्स से एक दूसरे से यूनाइट होती है, उसके बीच का जो थोड़ा सा नैरोइंग पार्ट आता है, इस पार्ट्स को क्या कहा जाता है, इस्थमस कहा जाता है। ओके, सो ये क्या है, इट इज ए नैरोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, जस्ट अबव द सर्विक्स, जो कहाँ लाई करती है, सर्विक्स के ऊपर लाई करती है, यानी ये यूट्राइन कैविटी है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये सर्विक्स है। ओके, तो ये जो बीच का पार्ट है, नैरोइंग पार्ट है, जो इन दोनों को यूनाइट करने का काम कर रहा है, ये कौन करता है, इस्थमस करता है। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा ये। एंड सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स, हमने पहले ही देख लिया कहाँ पे लाई करता है, यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स के बीच में लाई करता है। ओके, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो कितनी लेंथ कवर करता है, ये 0.5 सेंटीमीटर लेंथ कवर करता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सर्विक्स। देखिए जैसे कि सर्विक्स है, ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड वजाइना। ये क्या कह रहा है, एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमने जैसे कि अभी प्रीवियसली देखा है। ठीक है, क्या यूट्राइन बॉडी है। ठीक है, ये देखिए यूट्राइन बॉडी है और दिस वन इज द सर्विक्स पार्ट एंड दिस वन इज द इस्थमस। ठीक है, ये कहाँ, इसके नीचे ये कौन सा एरिया प्रेजेंट है, वजाइनल एरिया प्रेजेंट है। तो ये किसके बीच में लाई करता है, यूट्राइन बॉडी या फिर इस्थमस कह सकते हैं हम। ठीक है, एंड द वजाइना के बीच में ये लाई करता है, एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंटरनल ओस टू द एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स। ये क्या कह रहा है, इसका अब ये बता रहा है इसकी सिचुएशन, मतलब कितना लाई करता है। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो इस्थमस पार्ट है, ठीक है, इस्थमस और सर्विक्स का जो पार्ट है, जो दोनों यूनाइट होते हैं, वहां पे क्या एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा गया है, इंटरनल ओएस कहा गया है। ओके, जो जहाँ पे वजाइना एंड सर्विक्स यूनाइट करते हैं वहां पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओएस का मीनिंग यही है कि एज लाइक अ स्फिंक्टर। ठीक है, ये पर्दे लाइक एक दरवाजे का काम या फिर कह सकते हैं एक पर्दे का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहा गया है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, तो देखते हैं जहाँ पे सर्विक्स और वजाइना यूनाइट होते हैं वहां पे कौन सा ओएस प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, एंड अपर साइड में देखा जाए तो इस्थमस और सर्विक्स को जो एक दूसरे को यूनाइट करते हैं वहां पे कौन सा ओएस है, इंटरनल ओएस प्रेजेंट है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे देखिए ओएस मीन्स द माउथ लाइक ओपनिंग, किसकी तरह ओपनिंग है, इसकी माउथ लाइक ओपनिंग होती है, इसका मीनिंग है, ओएस का मीनिंग है। ओके, अगर हम अब इसकी लेंथ की बात करें तो कितनी लेंथ कवर करता है, ये 2.5 सेंटीमीटर लेंथ कवर करता है। अब देखते हैं, चलो पार्ट ऑफ दी सर्विक्स। अब सर्विक्स के पार्ट देखे जाएं तो ठीक है, इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एंडो सर्विक्स एज वेल एज द एक्टो सर्विस। ठीक है, एंडो का मीन्स जैसे कि अंदर की साइड हो गया एंड एक्टो सर्विस, एक्टो का मीन्स हो गया आउटर साइड में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, जो एंडो सर्विक्स पार्ट है वो क्या है, सुप्रा वजाइनल पार्ट है। ठीक है, जो वजाइनल एरिया, ठीक है, उससे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको सुप्रा वजाइनल पार्ट उसे एंडो सर्विक्स कहा गया है। एंड द वजाइनल पार्ट है जो कि वजाइनल एरिया के अंदर लाई करता है, उसे क्या कहा गया है, एक्टो सर्विक्स कहा गया है। ठीक है, इसे देखिए डायग्राम में देखते हैं हम।
ठीक है। दिस ये यूट्राइन कैविटी है, दिस वन इज द इस्थमस एंड दिस वन इज द सर्विक्स एंड दिस वन इज द वजाइनल पार्ट। ओके, सो देखिए इसमें क्या है, जो सर्विक्स और यहाँ पे वजाइनल एरिया क्या हो रहे हैं, ये यूनाइट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये थोड़ा सा प्रोट्रूजन यहाँ पे क्या प्रोट्रूज हो रहा है, एक प्रोजेक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो जिससे क्या हो रहा है, ये सर्विक्स का पार्ट थोड़ा सा क्या वजाइना के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। अगर लाइनिंग में देखा जाए वहां पे ये कवर हो रहा है। ओके, सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये हमने इसे क्या नाम दिया, जो प्रोजेक्शन उसे क्या नाम दिया गया था, फॉर्निक्स नाम दिया था, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जो वजाइनल एरिया है ये क्या हो रहा है, प्रोट्रूड हो रहा है, एक प्रोजेक्शन लाइक शो हो रहा है, ठीक है। सो अगर इसके अगर हम इसको डायग्मेटिक देखेंगे, ठीक है, तो जो वजाइना के अंदर ये थोड़ा सा पार्ट कवर कर रहा है इसकी वजाइना लाइनिंग के अंदर। सो जो वजाइना लाइनिंग के अंदर जो पार्ट कवर हो रहा है उसे क्या कहा गया है, एक्टोसर्विक्स, ठीक है। एंड जो उसके ऊपर का पार्ट है, देखिए यहाँ पे वजाइनल पार्ट नहीं है, ये ओनली सर्विक्स ही लाई कर रहा है, इसे क्या कहा गया है, सुप्रा वजाइनल और एंडो सर्विक्स पार्ट। अब एंडो सर्विक्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये अंदर की साइड में है, एंड एक्टो सर्विक्स इसलिए क्योंकि ये आउटर साइड में है, इसलिए एक्टो सर्विक्स, ठीक है। और ओके, अब इसके हम जैसे कि हमने इसका पार्ट्स ऑफ सर्विक्स देख लिया, दो पार्ट्स हैं, एंडो सर्विक्स एंड एक्टो सर्विक्स। उसके बाद वही हमने जैसे पहले देखे थे, दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस। जैसे कि ओएस का मीनिंग देख लिया हमने, कौन सा, माउथ लाइक ओपनिंग होती है, ठीक है। इंटरनल ओएस कहाँ लाई करता है, दिस वन लाइज बिटवीन द इस्थमस एंड द सर्विक्स पार्ट को जो यूनाइट करता है, वहां पे इंटरनल ओएस होता है, उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, इंटरनल ओएस। एंड एक्सटर्नल ओएस जहाँ पे वजाइना एंड सर्विक्स यूनाइट होते हैं, उस वहां की जो ओपनिंग है उसको क्या कहा जाता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ओएस कहा जाता है, ठीक है। सो अब हम इसके सक्रीशंस की बात करें, ठीक है, तो सर्विक्स सक्रीट कितना करता है, 200 to 1600 ml सक्रीशन सर्वाइकल म्यूकस को सक्रीट करता है ये, ठीक है, विच इज फेवरेबल ड्यूरिंग द ओवुलेशन एंड लेटर बिकम थिक टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म बाय फॉर्मिंग सर्वाइकल प्लग। अब ये क्या कह रहा है, 2 to 60 ml ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस ये क्या सक्रीट करता है सर्विक्स, ठीक है, विच इज फेवरेबल ड्यूरिंग द ओवुलेशन, ठीक है, आफ्टर द देखिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो कि क्या 28 to 30 डेज का पीरियड होता है। ओके, जो आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 5 डेज का पीरियड है, उसके 10 डेज बाद जो 14th डे पे, ओके, 14 डे पे ओवुलेशन होता है, ठीक है, यानी ओवुलेशन मीन्स ओवरी से ओवम रिलीज होगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या म्यूकस सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि कितने अमाउंट में होते हैं, 20 to 60 ml ऑफ द प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, जो कि हमें क्या एक इंडिकेशन भी देते हैं बिलिंग मेथड से सॉरी, ठीक है, इंडिकेशन होता है ओवुलेशन का, ठीक है। ड्यूरिंग द ओवुलेशन सक्रीशंस होते हैं 20 to 60 ml ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, जो कि क्या ओवुलेशन के लिए फेवरेबल है। एंड बाद में क्या काम करेंगे, ये क्या जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द स्पर्म, ओके, स्पर्म की एंट्री से प्रिवेंट करता है, जो कि क्या सर्वाइकल प्लग का काम। हमने जो प्रीवियसली पढ़ा है उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं उसे। ओके, तो जैसे कि हमने क्या देखा था, जो यूट्रस की पोजीशन हमने देखी थी, ओके, सो क्या देखा था हमने, यूट्रस की पोजीशन में दो देखी थी हमने, एंटी फ्लेक्शन एज वेल एज द एंटी वर्टेक्स पोजीशन देखी थी हमने। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये वजाइना है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। दिस वन इज मेकिंग द एंगल ऑफ द 90 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा एंगल था हमने पढ़ा था, इसको हमने स्टडी करी थी, दिस वन इज द देखिए ये कौन सा एंगल बनाएगा, यहाँ पे एंटी वर्टेक्स का एंगल बनाएगा, ठीक है, एंटी वर्जन एंगल बनेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, बट थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे देखिए जो अब क्या है, ये जो एंटी फ्लेक्शन का जो है पोजीशन है, एंटी फ्लेक्शन, यहाँ पे यूट्राइन बॉडी अपने साथ ही एक एंगल बनाएगी, ठीक है। सो इस एंगल ये कितना 120 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं, एंटी फ्लेक्शन कहते हैं हम। ओके, अब हम थोड़ा सी इंटरनल जो जेनेटल ऑर्गन्स है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, इकट्ठे देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए जैसे कि हमने यूट्राइन कैविटी के बारे में भी पढ़ा था, हमने स्टडी करी थी, इसकी लेंथ हमने कितनी देखी थी, या कहाँ से, जो फंडल पार्ट से लेके सर्विक्स पार्ट तक की लेंथ देखी थी हमने 7.5 से लेके 8 सेंटीमीटर तक होती है लेंथ, ठीक है। उसी में हम देखते हैं कि दिस वन इज अ फंडस पार्ट, ये रही यूट्राइन कैविटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या जा रही है, फलोपियन ट्यूब जा रही है, ठीक है। इससे ऊपर वाला पार्ट क्या है, फंडस है, एंड दिस वन इज द बॉडी, यूट्राइन बॉडी। ओके, दिस वन इज द यूट्राइन बॉडी, जो कि एक सेंट्रल पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ द यूट्राइन, यूट्रस का एक मेजर पार्ट है एंड सेंट्रल पार्ट है, जहां यहाँ पे क्या इम्प्लांटेशन होती है। ओके, सो अब देखिए जैसे यहाँ पे यूट्राइन कैविटी है, ये यूट्राइन बॉडी है, यूनाइट कर रही है किससे, सर्विक्स से यूनाइट कर रही है, ठीक है। इसके बीच में जो ये एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ट्यूब है, ठीक है, नैरो ट्यूब है ना,
इसे का क्या कहा गया है, इस्थमस कहा गया है। क्या कहा गया है इसे, इस्थमस। ओके, इसके साथ में क्या आगे सर्विक्स यूनाइट है, ठीक है। अब यहीं पे इस्थमस में जहाँ पे सर्विक्स और इस्थमस यूनाइट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दिया गया इसे, इंटरनल ओएस नाम दिया गया है, ठीक है। तो ओएस का मीनिंग हमने जैसे देखा था कि क्या था, माउथ लाइक ओपनिंग थी, ठीक है। अब जहाँ पे सर्विक्स एंड वजाइना यूनाइट कर रहे हैं, यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो है ओएस का क्या नाम दिया गया था, एक्सटर्नल ओएस दिया गया था, ठीक है। अगर हम सर्विक्स के बाद पार्ट की बात करें तो दिस वन इज द सर्विक्स, जिसकी लेंथ कितनी है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, सो अब ये देखिए यहाँ से यहाँ पे वजाइना के साथ यूनाइट हो रहा है, वहाँ पे एक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है ना दोनों साइड में, तो लेटरली पोजीशन से हो रही है हमें। ओके, सो देखिए पोजीशन देखिए, अब ये जो वजह ये भी वजाइनल पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसको इमेजिनरी लाइन के थ्रू देखें तो इतना पार्ट क्या हो रहा है, वजाइना के अंदर कवर हो रहा है, सो इसको क्या नाम दिया गया है, एंडोसर्विक्स। एंड जो पार्ट वजाइना के अंदर कवर नहीं हो रहा, आउटर साइड में यानी अपर की साइड में है, तो उसे क्या नाम दिया गया है, एक्टोसर्विक्स। सो एक्टोसर्विक्स इज कौन सा पार्ट है, इट्स ए सर्वाइकल पार्ट एंड द एंडोसर्विक्स पार्ट इज द वजाइनल पार्ट। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो सर्वाइकल, इसके आगे क्या है, जो सर्विक्स है क्या, सर्वाइकल म्यूकस को सेक्रेट करता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है। ओके, और एट द टाइम ऑफ द कम ड्यूरिंग द इंटरकोर्स के टाइम पे स्पर्म की एंट्री से प्रिवेंट करने के लिए जो म्यूकस है वो क्या थिक हो जाता है, जो कि एक सर्वाइकल प्लग का जो प्लग फॉर्मेशन का काम करता है, जो कि किसका, स्पर्म को प्रिवेंट करता है एंटर करने से। ओके, सो ये काम थे यार, ये सारी हमने आई थिंक ये पार्ट्स देख लिए, ठीक है।